हिमाचल प्रदेश में 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने भले ही कांग्रेस से बागी 6 विधायकों को मैदान में उतारा है, लेकिन भाजपा के लिए अभी भी तस्वीर साफ नहीं है। भाजपा को ये साफ साफ मालूम नहीं है कि उनका मुकाबला किससे होने वाला है। इस वजह से भाजपा का थिंक टैंक चुनावी प्राथमिकताएं तय नहीं कर पा रहा है। किस जाति, क्षेत्र और समीकरण पर ज्यादा काम करना है, किस तरह के मुद्दों को बड़ा हथियार बनाना है, इन सभी पर काम रुका पड़ा है। कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम तय होने के बाद ही संशय के बादल छटेंगे और तभी भाजपा अपनी चुनावी रणनीति बना पाएगी। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को टक्कर देने के लिए कांग्रेस आला कमान हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के नाम पर विचार कर रही है। कांग्रेस के सर्वे में भी मुकेश अग्निहोत्री का नाम सबसे ऊपर है, लेकिन उप मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। पारिवारिक समस्या के कारण मुकेश चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। मुकेश के मना करने पर भी कांग्रेस आला कमान हमीरपुर से 4 बार सांसद रहे अनुराग को टक्कर देने के लिए अग्निहोत्री को ही सशक्त उम्मीदवार मान रही है। कांग्रेस हिमाचल प्रदेश लोकसभा की 4 सीटों पर अपने मौजूदा विधायकों को भी उम्मीदवार बनाने के विकल्प पर काम कर रही है। 2 मौजूदा विधायकों मंडी से विक्रमादित्य सिंह और शिमला से विनोद सुल्तानपुरी को पहले ही लोकसभा चुनाव मैदान में उतार चुकी है। अब हमीरपुर से मुकेश अग्निहोत्री और कांगड़ा से RS बाली को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी है। अगर ये 4 उम्मीदवार जीत जाते हैं तो कांग्रेस के लिए विधानसभा में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। विधानसभा में बहुमत का गणित गड़बड़ा जाएगा। विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या पहले ही 40 से घटकर 34 रह गई है। बावजूद इसके कांग्रेस आला कमान ये जोखिम लेने को तैयार दिख रहा है। मंडी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने कांग्रेस पर फिर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। सिर्फ नेताओं के बेटे बेटियों को राजनीति में आगे लाने के लिए मौका दिया जाता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी साधारण से कार्यकर्ता को काम के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर देती है। कंगना ने कहा कि कांग्रेस ने झूठी गारंटियों के सहारे सरकार तो बना ली, लेकिन अब क्या हाल है किसी से छिपा नहीं है। महिलाओं के वोट लेने के लिए 1500 रुपए देने की गारंटी दी और अब जब फिर चुनाव आ गए तो दोबारा फॉर्म भरने के लिए कहा जा रहा है। ये सब सिर्फ वोट हासिल करने की कुनीति है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला संसदीय क्षेत्र के लिए अपने चुनाव अभियान की शुरुआत शिमला जिला के दूर दराज इलाके डोडरा क्वार से की। बीजेपी पर जोरदार हमला करते हुए सुक्खू ने कहा कि बीजेपी ने धनबल से सत्ता को हथियाने का प्रयास किया, लेकिन अब उनके इरादे कामयाब नहीं हो सके। प्रदेश की जनता सत्ता हथियाने की कोशिश करने की सजा बीजेपी को जरूर देगी और प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में डालेगी। दिल्ली से लौटने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री शिमला से डोडरा क्वार के लिए रवाना हुए और वहाँ पर जनसभा को संबोधित किया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को 3 निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा तुरंत स्वीकार करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। प्रदेश कांग्रेस ने निर्दलीय विधायकों के खिलाफ दल बदल निरोधक कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के पास दायर एक नई याचिका में कांग्रेस विधायकों जगत सिंह नेगी और हरीश जनार्था ने दलील दी है कि इन विधायकों के इस्तीफे स्वीकार न होने के बावजूद उन्होंने भाजपा का दामन थामा, इसलिए विधायकों का ये कृत्य दल बदल निरोधक कानून के तहत कार्रवाई योग्य है। कांग्रेस नेताओं की नई याचिका पर 3 निर्दलीय विधायकों को नया नोटिस जारी कर 4 मई तक जवाब देने को कहा गया है। 4 से 8 मई तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिमला में रहेंगी। इस बार राष्ट्रपति का हिमाचल दौरा कुछ खास होगा। राष्ट्रपति मुर्मू मशोबरा स्थित अपने निवास द रिट्रीट में एट होम का आयोजन नहीं करेंगे। इस बार राष्ट्रपति वायुसेना के हेलीकॉप्टर से नहीं बल्कि डोनियर विमान से शिमला आएंगी। उनका विमान इस बार जुबड़हट्टी एयरपोर्ट पर उतरेगा। इससे पहले राष्ट्रपति कल्याणी हेलीपैड पर लैंडिंग करते थे। राष्ट्रपति के परिवार के 8 सदस्य भी उनके साथ शिमला प्रवास पर आ रहे हैं। इस दौरे के लिए नए भवन बनाने पर विचार चल रहा है, लेकिन अंतिम फैसला राष्ट्रपति पर छोड़ दिया गया है। राष्ट्रपति 6 मई को धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता भी करेंगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और मंडी सांसद प्रतिभा सिंह ने अपने बेटे और मंडी लोकसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के लिए चुनाव प्रचार किया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देगी। उन्होंने युवाओं को 30 लाख रोजगार देने की बात कही। प्रतिभा सिंह ने मंडी की जनता से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह को वोट देने की अपील की और सभी योजनाओं को पूरा करने का वादा भी किया। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में बस और कार के बीच टक्कर होने से एक युवक की मौत हो गई। कई अन्य लोगों को हल्की चोटें आई हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बस चालक की शिकायत के आधार पर कार ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बस हरिद्वार से चंबा की तरफ जा रही थी। इसी दौरान दुसाड़ा में विनोद कुमार ने लापरवाही से कार को ड्राइव करते हुए सामने से आकर बस में टक्कर मार दी और उनकी मौत हो गई।
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के 12वीं के छात्र ने ड्रीम 11 ऐप के जरिए 3 करोड़ रुपए की इनामी राशि जीती है। पंजाब और हिमाचल की सीमा पर बसे बिलासपुर के गांव जंडोरी के युवक का जैकपॉट लगा है। फोटोग्राफर पिता के बेटे ने 3 करोड़ की इनामी राशि जीती है। 12वीं के स्टूडेंट ने महज 100 रुपए खर्च करके ड्रीम 11 क्रिकेट टीम पर टीम बनाई थी और वो रातों रात करोड़पति बन गए हैं। जम्मू कश्मीर के सोपार उपजिला में चले अभियान में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ के दौरान एक नागरिक और 2 जवान गोली लगने से घायल हो गए। बांदीपोरा के वन क्षेत्र में आतंकवादियों का पता लगाने के लिए शुक्रवार को भी व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया। देश में चुनावी माहौल होने की वजह से निगरानी के लिए सुरक्षा बल ड्रोन और हेलीकॉप्टरों की सहायता ले रहे हैं। बॉलीवुड के किंग खान फिल्म किंग में डॉन का किरदार निभाते नजर आ सकते हैं। शाहरुख खान अपनी बेटी सुहाना खान के साथ फिल्म किंग में काम करने जा रहे हैं। ये फिल्म किंग खान के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक है, जिसकी हर बारीकी पर खुद शाहरुख खान, निर्देशक सुजॉय घोष और सिद्धार्थ आनंद से बात कर रहे हैं। इस फिल्म में किंग खान के बाल लंबे होंगे और वो अलग एक्सेंट में डायलॉग डिलीवरी करेंगे। इस फिल्म की शूटिंग सितंबर तक शुरू होगी।